हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम टाइम को ब्रेक डाउन करना सीखेंगे। टाइम फ्रेम को कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये एक्यूटास का स्टॉक्स है। और मैं बात कर रहा हूँ 24 अक्टूबर वाली कैंडल की बात करेंगे हम लोग। सॉरी, 2024 14 अक्टूबर वाली कैंडल, 14 अक्टूबर वाली और 21 अक्टूबर वाली, और अगर आप देखेंगे 28 अक्टूबर वाली कैंडल को। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 अक्टूबर वाली कैंडल क्या कर रही है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अब ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, आपकी एंट्री यहाँ पे मिलेगी। बट अगर हम टाइम को ब्रेक डाउन करेंगे टाइम फ्रेम को, तो अपनी अर्ली एंट्री यहाँ पे हो सकती है विथ हाई कंफर्मेशन के साथ। और यहाँ तक कि स्टॉप लॉस भी डिपेंड करता है अपना स्टॉप लॉस कितना लेते हैं उस पर। तो अपना थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस ले करके एक यहाँ पे एंट्री बन सकती है। तो हम इसे कैसे, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करें। देखो, पहले हम ये इंटरवल जो होता है, ओ सॉरी यार क्या हो गया, इस इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब हम डे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। डे टाइम फ्रेम में आने के बाद अब हम डे टाइम फ्रेम से हमें क्या मिला, मार्केट ने इस पॉइंट से 900 पॉइंट से रिजेक्शन ले करके एक थोड़ा सा लो बनाया, मतलब ये हाई बनाया, फिर इस लो को क्रॉस किया, तो लो बना रहा है मार्केट। स्टॉक्स, अब भी स्टॉक ने फोर्थ कैंडल का, फोर्थ कैंडल 1 2 3 4, फोर कैंडल ने ब्रेकआउट करा, मतलब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया। डे टाइम फ्रेम से हमें ये पता चल रहा है, हमें और ब्रेक डाउन करना है, हमें और कुछ ढूंढना है। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट स्टॉक कंटिन्यूस यहाँ पे गिर रहा है। अब इस कैंडल ने ब्रेक डाउन करा, ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। बट अभी क्या हुआ कि इस टाइम पे अर्निंग एक दिन पहले 28 अक्टूबर की बात हो रही है, तो 29 अक्टूबर को अर्निंग रिजल्ट भी रिलीज़ होना था, अर्निंग भी। तो उससे पहले मार्केट ने कोई ना कोई स्टॉक, कोई ना कोई, देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, मतलब स्टॉक में कोई ना कोई हलचल हो रहा है जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बट इस कैंडल पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम ट्रैप भी हो सकते हैं। हमारे लिए चाहिए एक हाई वॉल्यूम और थोड़ा सा और अच्छा सा पैटर्न चाहिए, थोड़ा और डाटा चाहिए। तो हम जैसे जैसे टाइम को ब्रेक डाउन करेंगे हमें और डाटा मिलता जाएगा। तो देखिए, हमने टाइम को ब्रेक डाउन करा। अब अपने को क्या मिला कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, अब मार्केट ने इस पॉइंट्स का सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने फिर इस पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया, फिर इस पॉइंट का ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आया, फिर इस पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया, मतलब एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करा, फिर कंटिन्यूस इसका ब्रेक डाउन करा, इसका ब्रेक डाउन करा, फिर यहाँ पे आकर के एक फिर से सपोर्ट जोन में आकर के फिर ट्राई करता है, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला जाता है। बट अब देखो, यहाँ पे हमें एंट्री तो यहीं कहीं पे भी लेना, हम ये सब आप एंट्री को, अभी ये जो चार्ट बनी है इधर की राइट हैंड की, इसको आप थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, अभी यहाँ पे आप फोकस करिए। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है हमें टू अर्ली टाइम फ्रेम में, कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर टाइप का बनाया है और एक ब्लिच बनाया है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे सेलिंग जो कि लो नहीं क्रॉस करा है, जो कि दर्शाता है कि मार्केट कोई मोमेंट आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यूस ठीक जा रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और 1 आवर में ब्रेक करते, 1 आवर में क्या मिलता है हमें, 1 आवर को भी हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। हमें हर हर टाइम फ्रेम में हर मोमेंट का प्राइस को जहाँ तक हो सके, प्राइस की एक्शन को हमें वॉच करना चाहिए हर टाइम फ्रेम में। इससे क्या होता है, इससे ब्रेक डाउन होता है तो हमें डाटा क्लियरली समझ में आता। अब देखिए यहाँ पे गया, अब यहाँ पे गया, दे पहले पहले क्या करा, इस पॉइंट वगैरह आप देखेंगे गौर डालेंगे 17 अक्टूबर से लेकर के आप अगर गौर डालेंगे 21 अक्टूबर के आसपास, यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज में है। कैसे में, थोड़ा रेंज में, ना ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, एक देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, जब मार्केट एक रेंज में होता है तब इनडिसीजन होता है। फिर भी मार्केट ने स्टॉक ने नीचे आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट था, पहले यहाँ पे टाइम व्यतीत किया, यहाँ पे जो बायर थे उन्हें भगाया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई करा, फिर यहाँ क्योंकि यहीं का थोड़ा रेजिस्टेंस लिया तो फिर इसने रेजिस्टेंस लिया जो कि नीचे सपोर्ट है, तो नीचे बायर ने डांट लगाया, फिर ऊपर आके खड़ा हो गया।
अब क्या करा, जो ये रेजिस्टेंस इस हर्डल को पार करके यहाँ पे अब थोड़ा मडरा रहा है मार्केट, मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। अब हमें और डाटा जानने के लिए हमें 30 मिनट, अभी देखिए एंट्री नहीं लेना, हमको पहले ब्रेक डाउन कर लेना है हर टाइम फ्रेम में 15 मिनट तक मिनिमम। अगर स्विंग, ये स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं है, केवल स्विंग के लिए है हमें, क्योंकि हम एक क्या करें, एक टेक्निकल एनालिसिस करें तो हर टाइम फ्रेम के एक अलग अलग पैटर्न होती है। कुछ लोग होते वीकली में ले लेते हैं, बट उनका एक अलग माइंडसेट होता है, अपना भी एक माइंडसेट है। एक चीज़ है जो कि मुझे दिखा तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हमें दिख रहा है, अगर आप देखने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया ऊपर की तरफ, फिर एक अच्छा सा रन दिया जो कि बियर रन है, धीरे धीरे से लेलिंग करके फिर एक दिया, फिर एक दिया। अब देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में धीरे 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 सेलिंग है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, है छोटा ही चीज़ बट देखना चाहिए हमें, ठीक है। ये एक रेंज है, ये दो है, दोनों दोनों एक रेंज है, ठीक है। पहले अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये दोनों जो 800 और 786 का फिर सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस के पास है तो लोग कुछ लोगों को रहेगा कि हाँ अभी मार्केट बियर रन में तो आप सेल कर दो, पर याद रखना अभी मार्केट नीचे का लो नहीं ब्रेक करा, स्टॉक ने यहाँ का लो नहीं ब्रेक करा, यहाँ का जो लो है इस लो ने ब्रेक नहीं करा। अब यहाँ पे कुछ दिखा रहा है तो आपको ट्रैप तो करेगा ही, ऐसे बैठे बैठे तो पैसा दे नहीं देगा, सिंपल है। और अर्निंग सीज़न है इस समय, एक दिन बाद, मतलब 29 अक्टूबर है ना, मतलब एक दिन बाद 30 अक्टूबर समथिंग को, ये कौन दिन है, मतलब अभी 29 अक्टूबर को रिलीज़ करना है। उससे पहले उससे पहले स्टॉक क्या नौटंकी करती, देखिए यहाँ पे धीमे 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 ऊपर की तरफ गए। अब यहाँ पे क्या करा, पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड करा थोड़ा सा सेलिंग, हाँ रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। ये पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग आया है, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखो सपोर्ट है, तो अभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, हमें पढ़ाया भी गया है कि पहले सपोर्ट होता है बाद में वो रेजिस्टेंस की तरह। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग आया तो लोग क्या सोचेंगे, अरे मार्केट अगर सेलिंग आ रहा है, रिजल्ट का दिन है, सेलिंग आ रहा है तो कुछ तो होगा तभी सेलिंग आ रहा है। तो पहले पहले क्या करा, पहले 1.5 घंटा मार्केट स्टॉक ने सेलिंग करा, अगर आप सेल करें रेजिस्टेंस समझ के तो आप ट्रैप हुए। अब हमें क्या देखना है, हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। देखिए सीलिंग आया, अब इस कैंडल ने, ये 10:45 वाली कैंडल ने ब्रेक मतलब इस कैंडल को ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब इसके ऊपर, सॉरी ब्रेकआउट कर दिए, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तब हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में कोई मोमेंटम तो है पर वॉल्यूम नहीं है। अब हमें वॉल्यूम कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें वॉल्यूम, इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल जो कि इतना मोमेंटम कर देती है, इतना मोमेंटम कर देती है क्लोजिंग के बाद। क्या क्या हमें यहीं पे कूद जाना चाहिए, हमें और 15 मिनट में कूदना चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें देखना चाहिए, क्या पता वहाँ पे कुछ और डाटा मिल जाए। क्योंकि जब तक हमें एक अच्छा डाटा मिल नहीं जाता तब तक हमें ट्राई करना चाहिए डाटा ढूंढने की। जब तक हम डाटा नहीं ढूंढेंगे, जब तक हमें सही पैटर्न नहीं मिलेगा, हमारा सही ट्रेड नहीं जाएगा। तो हमें चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए ताकि हमारा ट्रेड रॉन्ग ना जाए। ये हमें सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। हम भी लर्नर हैं, आप भी लर्नर हो, मुझे कुछ मिला मैंने आपको दिया, आपको कुछ मिले आप मुझे बताओ, क्योंकि सीखना तो एक दूसरे से ही है। और सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, तो आप अपने माइंडसेट के अनुसार काम कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट अभी खुल ही रहा है, ट्राई कर रहा हूँ चार्ट खोलने की, देखते हैं कब तक खुल जाता है। देखिए अब ये हमने 15 मिनट खोल लिया, ठीक है। 15 मिनट में अब मैंने आपको ये सब समझा दिया कि 15 मिनट में क्या हमें देखने को मिला। 15 मिनट में एक लंबा कंसोलिडेशन हमें मिला, यहाँ पे देखेंगे एक लंबा डिस्ट्रीब्यूशन एक कंट्रैक्शन मिला, मतलब यहाँ पे माल लिया जा रहा है बड़ों के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माल लिया जा रहा है, यहाँ पे माल लिया जा रहा है। अब देखिए ये रिजल्ट का सीजन है, ठीक है। अब देखिए इस वाली कैंडल ने बढ़िया वॉल्यूम दिया, क्या हमें, तुम बताओ क्या हमें इस वाली कैंडल में विश्वास करना चाहिए। अगर आप जेसी लिवरमोर को जानते होंगे तो क्या कहते हैं, हमेशा फर्स्ट कैंडल को प्रो जब बन जाने दो, और सेकंड कैंडल वैलिडेशन होता है, और थर्ड कैंडल कंफर्मेशन होता है। उन्होंने ये बात बोली है। तो देखो फर्स्ट कैंडल ने बड़े वॉल्यूम दिए, कोई बात नहीं, सेकंड कैंडल ने सेलिंग कर दिया। तो अब वैलिडेशन कैसे होगा, जब भी सेकंड कैंडल के ऊपर
स्टॉक क्लोज करेगा। अब थर्ड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया जो कि फोर्थ कैंडल में ऑलरेडी, पर थर्ड कैंडल एक हमें मजबूत सेटअप दिखा। अब हमें यहाँ के आसपास ले लेना है, यहाँ पे हमें लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्विंग कर रहे हैं 9% मोमेंटम, मुझे भी पता है 9% मोमेंटम है। बट अगर मार्केट सही है, फॉर्मेशन सही, अगर बाइंग हुआ है, नीचे पैटर्न सही है, वॉल्यूम सही है, तो हमें लेना चाहिए। हमें ऐसा यहीं का लगाना चाहिए, ना कि हमें यहाँ का लगाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आया, सपोज दैट स्टॉक प्राइस यहाँ पे आया, तो स्टॉक प्राइस यहाँ भी आ सकता है, तो हमें यहाँ तक का लगाना चाहिए। इस कैंडल के या तो लो लगा लेना चाहिए, जो कि बैठता होगा। अब अपनी एंट्री हो जाती है, तो ऐसे होती है अपनी ब्रेक टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी। तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए आपकी एंट्री यहाँ पे होगी 899। अगर आप टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन फॉलो नहीं करते, तो आपकी एंट्री अर्ली यहाँ पे हो जाती। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे हुई, ऐसे यहाँ पे लगा, आप स्विंग करके आप टारगेट यहाँ का भी ले सकते हैं, 1591 का, वो सॉरी 1151 का टारगेट ले सकते हैं। ये जो है, ये अपना टारगेट आप ले सकते हैं। तो ऐसे फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।